हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये पेपर आपका एग्जाम में पहले आ चुका है और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि पर्यावरण का जो पेपर होता है वो किस तरह का होता है और कौन कौन से प्रश्न उसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरा पेपर है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो आप अच्छे से पूरा पेपर को देखिए। इसी तरह के क्वेश्चन का पेपर का सेटअप है वो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो गुलाब को उगाने के लिए उसकी जड़ को मिट्टी में दबाया जाता है, वैसे ही पत्थर चट्टा को उगाने के लिए पौधे के किस भाग का प्रयोग होता है। अब दोस्तों, पत्थर चट्टा जो पौधा होता है तो उसका क्या उगाया जाता है, जड़ उगाई जाती है, तना, पत्ती या फूल। तो मेरे हिसाब से पत्ती उगाई जाती है, बाकी आप देख लीजिए। आगे देखिए, यदि आपको बाहर पढ़ने जाना है तो आप क्या क्या वस्तुएं लेकर जाएंगे। ठीक है, किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम आपको लिखना है। जैसा कि आप हॉस्टल में जा रहे हैं, तो आप अपने घर से जा रहे हैं तो हॉस्टल में पढ़ने के लिए तो आपको कौन सी 3 चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगी। तो आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपको क्या क्या वस्तुएं ले जानी है। तो सबसे पहला तो हो गया कि आपके पढ़ने के जितने भी पुस्तक वगैरह, कॉपी वगैरह, पेन वगैरह जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपका अपना बिस्तर वगैरह आपके साथ में होना चाहिए। तीसरा, आपके ऐसी रिक्वायरमेंट चीज़ें जो कि स्कूल से संबंधित होती है वो आपके पास होनी चाहिए, जैसे बैग हो गया आपका। ठीक है, जिसमें अपन बुक वगैरह रखते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पे एक मानचित्र आपको दिया गया है। इसमें आपको क्या बताया गया है कि सीकर के 3 पड़ोसी जिलों के नाम आपको बताने हैं। तो सीकर के पड़ोसी, ये सीकर हो गया, इसके पड़ोस में कौन कौन से हैं। तो सीकर के पड़ोस में आपका जयपुर होता है एक। तो एक अपन बात करें तो आपका अलवर हो सकता है। सीकर के पास में अलवर भी है, जयपुर भी है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो सीकर के आसपास में यहाँ पे भरतपुर भी लिख सकते हैं। जयपुर के आसपास भरतपुर आ गया, फिर नीचे अजमेर आ गया। ठीक है, तो ये सारे ये कोई सा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, झीलों तालाबों का पानी किन किन कारणों से दूषित होता है, किन्हीं 3 कारणों का आपको उल्लेख करना है। अब झीलें और तालाब, जो छोटे छोटे तालाब इस तरह से बने हुए होते हैं, तो उनका पानी दूषित क्यों हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, उसमें अनावश्यक रूप से अगर आप गलत एक्टिविटी करते हैं या फिर काफ़ी समय से वो एक ही जगह पर रहता है पानी। ठीक है, नदी का पानी तो क्या बहता पानी रहता है तो वो शुद्ध रहता है, लेकिन एक ही जगह पड़ा है, उसमें मृत जीव वगैरह पड़ गए, जानवरों ने छोटे छोटे जानवरों को खा के उसमें पटक दिया, तो इस तरह से वो दूषित हो जाता है। आगे देखिए, खाने की उन 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो संरक्षित न करने पर 1-2 दिन में खराब होने लगती है। तो खाने की 3 वस्तुएं आपको बतानी है जो अगर आप उसको सही तरह से नहीं रखते हैं तो 1-2 दिन में वो ख़राब होने लग जाती है। तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं जो कि 1-2 दिन में ख़राब होने की संभावना है जिनकी रह जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखें। जैसे कि दोस्तों, अगर जो ख़राब नहीं होती है, अचार वगैरह टाइप की हो गई, ठीक है, इमली वगैरह हो गई, आंवले हो गए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जल्दी ख़राब हो जाती है। आगे देखिए, जिनके पास खुद का घर नहीं होता है वे क्या करते हैं, किन्हीं 3 क्रियाकलापों का बारे में लिखिए। तो दोस्तों, अगर जिनके पास अपना घर नहीं है तो वो या तो किराए के मकान में रहेंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ऐसी जगह रहे, या कोई आश्रय बने हुए हैं, आश्रम बने हुए हैं जहाँ पे मुक्त रहने की व्यवस्था होती है, तो ऐसी जगह पे वो रह सकते हैं। इस तरह से आप इनका एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपको पूछा जा रहा है कि कुछ जंतु दिन में उड़ते हैं और कुछ रात में, इनमें से कौन सा जीव रात में भी आसानी से उड़ सकता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो रात में आसानी से उड़ सकता है, तो आप सभी जानते हैं चमगादड़ है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया आपका। आगे देखिए, आजकल खेती में काम आने वाली किन्हीं 3 मशीनों के नाम आपको लिखना है। तो खेती में काम आने वाली 3 मशीनें आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी एक मशीन के अंतर्गत आती है जो कि खेत में बुआई का कार्य करता है, तो आप ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी फसल है, ठीक है, फसल कटाई मशीन आपकी हो गई, फसल पर कटाई करते हैं ना अपन, वो हो गई। अनाज निकालने की मशीन हो गई, अनाज निकालने की मशीन हो गई। इस तरह से आप इनका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रेन लिपि में आपको परमानेंट को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है, इसी के अनुरूप माइनर के रूप में ब्रेन लिपि में कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर आपको देखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित वस्तुओं को उनके पानी में तैरने वाली, पानी में घुलने वाली वस्तुओं के आधार पर तालिका में आपको भरना है।
अब यानी कि पानी के साथ कौन कौन सी चीज़ें घुल सकती है, तो यहाँ पे चीनी घुल जाती है, बूरा घुल जाती है, नमक घुल जाता है और सोडा घुल जाता है। ठीक है, ये चीज़ें पानी के साथ घुल जाती है। प्लास्टिक की बोतल नहीं घुलती है आपकी, ठीक है, लकड़ी भी नहीं घुलती, पेन भी नहीं घुलता, बस भी नहीं घुलती, फिटकरी भी नहीं घुलती है, फूल भी नहीं घुलते। तो घुलने वाले का नाम आपको लिखना है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, पेट्रोल डीजल व कोयला की बचत करने के प्रत्येक किन्हीं तीन तीन तरीकों के नाम आपको लिखना है। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो कि व्याख्या विश्लेषण से संबंधित है। घर, चबूतरों, आंगन में बैठकर खेले जाने वाला खेल कौन सा है। यानी कि आप एक जगह बैठकर कोई खेल खेले तो कौन सा खेल खेल सकते हैं, तो मारदड़ी खेल सकते हैं, चौपड़ खेल सकते हैं, कबड्डी या वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल मैदान में खेला जाता है, कबड्डी मैदान में खेला जाता है, और मारदड़ी का मीठा मार आप जानते ही होंगे, राजस्थान के रहने वाले सब, जो कि जिसको अपन सितोलिया भी बोलते हैं, या एक गेंद होती है उसमें गेंद बनाते हैं अपन किसी भी चीज़ की और फिर उसको मारते हैं पीछे भगते हुए, तो वो मारदड़ी हो गया। तो चौपड़ ऐसा है दोस्तों जो कि अपन एक जगह बैठकर खेल सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया चौपड़। आगे देखिए, डेंगू रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये आप सभी जानते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से डेंगू एनाफिलीज होता है, नर के काटने से नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए, 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। गुजरात के कच्छ में, राजस्थान के राजसमंद में, हरियाणा के हिसार में, उत्तराखंड के नैनीताल में। तो गुजरात के कच्छ में आया था शायद, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देखें। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सिंचाई करते समय पानी का अपव्यय कैसे रोका जा सकता है। यानी कि आप खेत में सिंचाई कर रहे हैं तो अनावश्यक रूप से कोई पानी कहीं पे बह रहा है, निकल रहा है, तो आप उसको किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से उसका बचाव करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है वो 5वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षा इस बार लगेगी, ठीक है, उसमें पूछा जाएगा आपका पर्यावरण के पेपर के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों आप जो भी कमेंट कर रहे हैं मैं लगातार देख रहा हूँ, जो भी कमेंट मेरे सामने आ रहे हैं मैं उनकी आंसर भी जल्दी ही देने की कोशिश भी करता हूँ। तो यहाँ पे अपन 5वीं के पर्यावरण का पेपर देख रहे थे। आगे देखिए, यहाँ पे पशुओं को पालने के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है। आपका कोई परिचित पशुपालन की तैयारी में है, उसके संबंध में उसे जानकारी प्राप्त करने हेतु कोई 5 प्रश्नों का निर्माण करें। यानी कि जानवरों के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए, तो आप किस तरह से उनकी प्रश्न करेंगे, क्या क्या चीज़ों के बारे में। आगे देखिए, यहाँ पे एक आपको दिखाया गया है कुछ दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि आप चंद्रमा की आकृति के अनुसार कौन कौन से त्यौहार, पर्व, उत्सव और मेले आदि है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले बात करें, यहाँ पे अर्धचंद्र दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पूर्ण चंद्रमा दिख रहा है तो क्या होगा, अमावस्या होगा। अगर ये कम दिख रहा है तो ये तो अमावस्या हो गया, ये पूर्णिमा हो गई। इस तरह से आपको इनका आंसर देना है। आगे देखिए, चौराहे पर लाल बत्ती संकेत है, तो लाल बत्ती का मतलब क्या होता है, रुकने का, अपने को रुकना पड़ेगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है साथियों, मदन मोहन मालवीय जी के कार्य में किन्हीं 3 व्यक्तियों के सहयोग किया था, उनके नाम आपको लिखना है। नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, कोई 3 कारण लिखिए। तो आप बता सकते हैं नशा करके गाड़ी चलाना सही नहीं है, इससे एक्सीडेंट या दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती है, और हम अपने गंतव्य स्थान पे समय पे नहीं पहुंच सकते। हमारी जो मस्तिष्क है वो सोचने समझने की क्रिया उसकी उस समय सही से नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसी कारण हैं जो हमें इस चीज़ को करने से रोकते हैं। साथ ही साथ हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो हमें सज़ा हो सकती है। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। आगे देखिए साथियों, एक दूसरे के कार्यों का सम्मान करना है, गुणों की प्रशंसा करने के आधार पर क्वेश्चन आपके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आप सभी जानते हैं विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। खुला शौच मुक्त से आपका क्या आशय है। खुला शौच मुक्त से आशय है कि जैसे कि टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था होती है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स वगैरह बने हुए होते हैं सिटियों में, गाँव में भी दोस्तों आजकल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के अंतर्गत सभी घर में टॉयलेट बनाने की व्यवस्था की गई थी। तो आप उसमें ना जाके खुले वातावरण में अगर शौच के लिए जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, खुला शौच मुक्त गांव से आपका क्या व्यवसाय है। तो खुला शौच मुक्त गांव तभी होगा जब पूरे गांव के अंदर टॉयलेट बन जाएंगे और कोई भी बाहर खुले में शौच के लिए नहीं जाएगा, वो अपने टॉयलेट जो बनाए गए हैं उन्हीं में शौच के लिए जाता है। तो इसे खुला मुक्त शौचालय गांव कहते हैं। ठीक है, तो साथियों
तो साथियों यहाँ पे कक्षा 5 के लिए मैंने पूरा पेपर है जो कि किस तरह का पेपर आने वाला है, किस किस तरह के पर्सन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जो कि कक्षा 5 के जो छात्र हैं उनके लिए बताया है मैंने पर्यावरण का जो पेपर है उसके बारे में। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करूँगा दोस्तों ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए, जो भी पेपर आपको चाहिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सैम्पल पेपर जितने भी हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँ। साथ ही जैसे ही पेपर अवेलेबल होते हैं बोर्ड की ओर से, वो भी मैं आपको सॉल्यूशन के साथ ज़रूर दिखाऊंगा। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।